extra time. क्वारंटीन और स्टे एट होम या वर्क फ्रॉम होम ने सैटरडे संडे सब एक कर दिया, लेकिन इट्स अ वेरी स्पेशल सैटरडे इवनिंग। वो इसलिए क्योंकि बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि आईपीएल के बाकी मैचेस कहाँ पर होंगे, कब होंगे, वर्ल्ड T20 कहाँ पर होगा, नहीं होगा। ये सारी सी चीजें थोड़ी बहुत एटलीस्ट क्लियर हुए हैं आज के मीटिंग के बाद। विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव वंस अगेन। एंड मेरे साथ तीन बहुत ही बेहतरीन लोग। सबसे पहले ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, सिद्धार्थ। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? Fine, much better. Great. How are you, Chandresh bhai, all the way from Mumbai? Very well, very well. How are you? I'm good, thank you. And अपने कोलकाता से देवाशीष दा। देवाशीष सेन, कैसे हैं आप? Fantastic, अभिषेक। चलिए आज की शुरुआत सिद्धार्थ भाई से करते हैं। सिद्धार्थ भाई, जो डिसीजन लिए गए, एक तो आईपीएल के जो रिमेनिंग मैचेस है वो तो यूएई में होंगे, ये तो होना ही था। बहुत सारे लोगों ने ये सोच ही लिया था, मान ही लिया था। एंड डेट्स अभी तक डिसाइड नहीं किए गए। वर्ल्ड T20 को लेकर भी थोड़े बहुत स्पेकुलेशन से हम लोग अपने पास ही रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा और टाइम ले लिया। आपको क्या लगता है? अगेन देखिए, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट आईपीएल को लेकर दे वुड गो एनी लेंथ्स, मतलब अभी दे वुड वांट टू फिनिश द आईपीएल, क्योंकि अगर कैंसिलेशन हो जाता तो यू वुड हैव द बीसीसीआई वुड बी स्टेयरिंग एट अ लॉस ऑफ 2500 crores। आप इकोनॉमिक सुपर पावर हो, बट इतना बड़ा झटका आप भी नहीं झेल पाओगे। Any board in the world can't take that, so they will have to finish the IPL. लेकिन again, UAE तो अनाउंस कर दिया, that's all right, but कहाँ फिट करेंगे? Because it is now, मतलब कहते हैं ना, एक छोटा सा गैप है, ठीक है, उसमें एक पेपर घुसेड़ लेते, चलो let us just do that. Now the England tour ends on 14th September. ECB ने clear cut deny कर दिया है that we will not change the dates. So it is assumed that the Indian cricket team, चाहे कुछ भी हो जाए, 14th सितंबर तक रुकेंगे। वर्ल्ड T20 बिगिन हो रहा है अक्टूबर मिड में। इसी एक महीने में विद द कोरोना वायरस क्वारंटाइन, विद प्लेयर्स कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि याद रखिए सिर्फ इंग्लैंड टूर ही नहीं हो रहा है, सीपीएल भी हो रहा है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, वहां पर भी इंटरनेशनल स्टार्स जा रहे हैं, और वहां कोरोना वायरस का सिचुएशन उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बट अगेन बॉब, क्वारंटाइन लॉजिस्टिक्स ये कैसे मैनेज करेंगे बीसीसीआई? आई विल वेट एंड वॉच, क्योंकि डेट तो अनाउंस किया यूएई का, दे हैव अनाउंस्ड द वेन्यू, सॉरी दे हैव अनाउंस्ड द वेन्यू, बट कैसे आप लॉजिस्टिकली मैनेज करोगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट। चंद्रेश भाई, ईसीबी ने तो क्लियर कह दिया है, एशले जायल्स ने, कि हम अपने प्लेयर्स नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी अगर ये मना कर दे तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज हर बोर्ड को, मतलब इंग्लैंड को ठीक है उतना पैसे की जरूरत नहीं है, बट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को और बाकी सब बोर्ड्स को हर प्लेयर के ऑप्शन पे 10% उनका कमीशन उनको भी मिलता है, तो प्लेयर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड तो मना नहीं करेगी। और जहाँ तक बाकी जो डेट्स वगैरह, मेरे ख्याल से आपको अगर याद होगा May 3 को जब पहला केस निकला था, तब मैंने हमारे इसी डिस्कशन में कहा था कि सितंबर में होगा आईपीएल यूएई में, और वो डेट्स वो लोग पता मैनेज कर लेंगे। उसी तरह मुझे लगता है इस बार भी डेट्स मैनेज कर लेंगे। आई थिंक दैट मेरे हिसाब से आप ये सोचें कि वो, मतलब उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें की हैं आज, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पहली बात तो उन्होंने पैंडेमिक को रीनेम करके मॉनसून सीजन कहा है, और दूसरी बात उन्होंने ऑफिशियली एक मीडिया रिलीज भेजा है, जो वो भी एक सरप्राइज है, बिकॉज यूजुअली कलकत्ता में बैठे हुए देवाशीष सेन के कुछ दोस्त हैं जो अपने सोर्सेस के नाम पे बात निकालते थे बाहर। मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने सोचा कि आज हम प्रेस रिलीज निकाल देते हैं, उनको लगा होगा आज बोर हो रहे, जल्दी मीटिंग हो गया, बिकॉज हमको सबको पता है कि ये स्पेशल जनरल मीटिंग में यूजुअली सब सारे लाते हैं और बोलते हैं आगे जो भी करना है आप कीजिए, आपको ज्यादा पता है, सिर्फ पैसे हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए स्टेट एसोसिएशन के। तो मैं, ये 2 चीजें मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो पैंडेमिक को रीनेम करके मॉनसून का है, और दूसरी बात कि उन्होंने आज प्रेस रिलीज भेजा। आई थिंक ये 2 बहुत बड़ी बात है, बाकी सब मेरे लिए बहुत मामूली बात है।
देवाशीष दा, आपके लिए चंद्रेश भाई ने कहा आपके कुछ स्पेशल दोस्त है, अंदर से खबर निकलती है, तो कुछ एक्स्ट्रा बताइए जो हमें नहीं पता हो। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ये सबको पता है कि कौन कहाँ से किस प्लेटफॉर्म में कहता है। बट देन हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली इट्स वेरी स्ट्रेंज कि बीसीसीआई ने अचानक ये मानसून का जिक्र किया, बट देन देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। मैं यही कहना चाहेंगे क्योंकि देखिए, अगर बीसीसीआई अगर कहता कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम लोग को आईपीएल लेके जाना पड़ा यूएई, देन ऑन दैट सेम लॉजिक यू कैनॉट होस्ट द T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया। उसी लॉजिक के तहत आप T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं कर सकते। तो लोग यही कहता है 1 महीने में सुधर गया सिचुएशन इंडिया में। आप कोविड के वजह से आप आईपीएल लेके जा रहे हो यूएई में, और उसी कोविड के चलते आप यूएई T20 वर्ल्ड कप इंडिया में कर रहे हो। तो आई थिंक यही एक लॉजिक है जिसके चलते बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में कहा कि ड्यू टू द मानसून आईपीएल को लेके जाना पड़ा यूएई में। राइट। सिद्धार्थ भाई, अभी वर्ल्ड T20 की अगर बात करें, आईपीएल की बात थोड़ी सी लेट में करेंगे, तो अगर इंडिया में होता है तो फिर वेन्यूज तो शायद मोरलेस उन लोगों ने डिसाइड कर लिए, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि शायद मुंबई और पुणे में ही हो सारे मैचेस। देखिए, अगेन द मिस्टेक दैट बीसीसीआई मेड आईपीएल में, मतलब हर स्टेट एसोसिएशन को सेटिस्फाई करने के लिए 6 वेन्यूज दे हैड डिसाइडेड, लेकिन कोरोना वायरस के पीक में ट्रैवल लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, ये तो इट हिट बैक, कोविड-19 हिट यू बैक रियली हार्ड। अब इफ यू मेक दैट सेम मिस्टेक, आईसीसी वर्ल्ड T20 में पोटेंशियली 9 वेन्यूज है, धर्मशाला, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, अगेन अगर वही मिस्टेक करोगे ना, देन you'll land up with egg on your face। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के टाइम आपको क्या लग रहा है कि अभी केसेस कम हो रहे हैं, बस वी आर बैक टू नॉर्मल? नो, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, द रेट ऑफ वैक्सीनेशन इन दिस कंट्री इज प्रीटी स्लो, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो फॉर दिस, इफ देयर इज लॉजिक, अगर लॉजिक है, यू कैन ईदर ऑर्गेनाइज इट इन मुंबई, 4 स्टेडियम है, 3 स्टेडियम, लेट्स नॉट इंक्लूड द फोर्थ वन, 3 स्टेडियम्स है, एट मैक्स पुणे। अगर तुम्हें अपने सुपीरियर्स को सेटिस्फाई करना है तो यू कैन थिंक अबाउट अहमदाबाद, बट आफ्टर अप्रोप्रिएट बबल अरेंजमेंट्स। इससे आगे अगर आप सोचोगे ना, देन बॉस यू गोना हैव अ रिपीट ऑफ आईपीएल 2021। आई एम वेरी सॉरी। राइट। चंद्रेश भाई, आई डोंट थिंक बॉम्बे में हो सकता है, बिकॉज आप एक फैक्टर भूल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया में बॉम्बे में 1989 से खेला नहीं है। आखिरी बार पाकिस्तान जब बॉम्बे में खेला था वो था 1989 नेहरू कप में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। उसके बाद पाकिस्तान जब भी बॉम्बे आने की कोशिश किया है, तब आपको पता है क्या हुआ है। 1991 में एक फुल सीरीज कैंसिल हो गया था। 91 में पिच खोद दिया था शिवसेना ने, और आज शिवसेना का ही गवर्नमेंट है स्टेट में। तो आई डोंट थिंक वो हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप बॉम्बे पुणे में करेंगे, तो आप गफलत में जी रहे हैं, क्योंकि 2013 में विमेन्स वर्ल्ड कप में आपको लगा था आप आराम से चला लोगे। आप भूल गए थे कि पाकिस्तान की टीम भी आ रही है, आपको लगा उनका अपोजिशन पाकिस्तान के मेंस टीम से है, बट नहीं, शिवसेना को किसी ने चाबी मारा, और फिर आखिर में सबको पता चला कि वो बम्बई में पाकिस्तान की टीम आ रही है। देन पाकिस्तान's matches had to be shifted to कटक। कटक में फिर उनके मैचेस हुए, और कुछ बाकी के टीम्स बॉम्बे में थे। तो मतलब एक अलग टूर्नामेंट चल रहा था कटक में, और पाकिस्तान की विमेंस की टीम वो कटक में वो बाराबती स्टेडियम के कॉम्प्लेक्स में ही रुकी थी। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप भूल नहीं सकते। आई स्टिल थिंक कि उन्हें ये जो मतलब एक तरह से ना एक क्या बोलते हैं, हमें एक हाई हॉर्स पे बैठे हैं कि हमें करना ही करना है, बिकॉज एक सपना है, बड़ा स्टेडियम बना है अहमदाबाद में, उसको पूरा करना है, किसी के हाथ ट्रॉफी दिलवाना है, व्हिच इज अगेंस्ट द आईसीसी रूल्स। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में यूजुअली 3 से 4 वेन्यू से ज्यादा होता नहीं है, बट इंडिया में चूंकि हमको सबको खुश रखना है, तो हमने अपने तरफ से कह दिया 9 वेन्यू, 9 जगह हम टेस्ट में हम लोग T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, वो सब हमको नहीं पता। हमें 9 लोगों को खुश रखना है। तो ये अगर आप जब तक
आप अपने बेस्ट वेन्यूज पे, आप अपने 3-4 बेस्ट वेन्यू को आप आइडेंटिफाई करो। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमें 15 जगह खेलना है, 20 जगह खेलना है, जैसे हम राजे रजवाड़े के बैठे हुए हैं, हमको सबको खुश रखना है। जब तक आप सबको खुश करने के लगोगे आप कभी जीत नहीं पाओगे। आपको बड़े स्मार्टली करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर अहमदाबाद में सारे मैचेस कराने कराइए, बट आपको थोड़ा स्मार्टली करना होगा। बट आई स्टिल फील दैट T20 वर्ल्ड कप विल मूव, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप विल गो टू UAE। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप है वो UAE में होगा। वो जो टीम्स क्वालिफाई होके आएंगे, और शायद एक ग्रुप UAE में होगा और बाकी का ग्रुप मेरे ख्याल से अहमदाबाद में होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये फॉर्मूला हो सकता है, बिकॉज आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर वे वेर यू कैन जस्टिफाई हैविंग एन IPL इन UAE एंड T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया। बिकॉज जैसे सिड ने कहा, वैक्सीनेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। PSL का हम देख ही रहे हैं किस तरह से मुश्किल से वो लोग कर पा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए, मतलब T20 वर्ल्ड कप इज अ बिगर थिंग and an IPL is an even bigger property for UAE to be hosting, because Expo 2020 भी होस्ट कर रहे हैं दुबई में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। Maybe picking up on Chandresh's point, जस्ट एक बात है, एक बात अच्छा है कि टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट मैच कम नहीं हो रहा। maybe perhaps picking up on Chandresh's point, शायद ऐसा कर सकते हैं, maybe the entire league phases जो है ना UAE में होस्ट हो जाए, सिर्फ द सेमीफाइनल एंड द फाइनल गेट्स होस्टेड मे बी इन अहमदाबाद। शायद ये हो सकता है, जैसे PSL के साथ हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में, UAE में भी हुआ था और फिर सेकंड फेज जो है वो पाकिस्तान में जाके वो पॉसिबल है, जैसे सिड ने कहा। बट माय ओनली वरी इज दैट पूरा लीग फेज कराना UAE में, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क इसलिए भी है, मे बी जस्ट टू द फर्स्ट हाफ, बिकॉज अगर आप पूरा लीग फेज कराओगे, जब तक आप, मतलब एज इन आखिर में वो बॉल जमीन पे ना रेंगते हुए जाए, बिकॉज पिच मैचेस इतना 80 या 90 मैचेस हो जाए, भले ही वो T20 मैच हो, फिर भी इतने मैचेस हो जाए। 3 ही स्टेडियम है उनके पास, तो आपको अगर 3 स्टेडियम में सब, और जो पहला राउंड का मैचेस है वो सब लोग, मैं कहीं कुछ यूट्यूब चैनल पर सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि वो बाहर वाले ग्राउंड पे करा लेंगे, बट वो मैच का भी स्टार स्पोर्ट्स ने पैसा दिया हुआ है। तो स्टार स्पोर्ट्स ये नहीं चाहेगा कि वो, मतलब भले ही खाली स्टेडियम हो, आखिर में स्टार स्पोर्ट्स ने पैसा दिया है तो फॉर दैट मैच टू बी हेल्ड इन द स्टेडियम। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। देवाशीष भाई, ये सबको खुश कराने वाला चक्कर जो है ये भारी पड़ रहा है हमेशा BCCI पर, आगे भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो हमेशा से ही, जैसे चंद्रेश ने कहा, चंद्रेश इज मच मोर एक्सपीरियंस देन मी। तो ये देखिए कि आप सबको खुश करके, ये आपने मुझे बाल एक भी सफेद नहीं हुआ, आप मुझे मतलब मच मोर एक्सपीरियंस देन मी बोल के आपने, ऑब्वियसली इस मामले में तो आप एक्सपीरियंस हो ही, क्योंकि एक जमाने में, इनसे भी पूछेंगे, पहले आप बता दो। देखिए, जितने भी खबर निकलता है सब बॉम्बे से ही निकलता है। हाँ, और वो चंद्रेश जो बैठा है आज, हाँ, ही इज द किंग। तो बॉम्बे से तो खबर निकालना जानता है, क्योंकि जितने भी बोर्ड का खबर आता है सबसे पहले बॉम्बे से ही आता है। तो ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो डेफिनेटली देखिए, ये सबको खुश करके कोई भी काम नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम विद BCCI। यहाँ पे सबको खुश करना है टू सेव योर वोट बैंक। तो वो उस हिसाब से चलेगा तो कुछ भी नहीं सक्सेसफुल होगा। राइट। सिद्धार्थ भाई, मतलब थोड़ा सा अगर ब्रॉडर तरीके से सोचे, मे बी BCCI अगर ऐसा सोचे कि चलो T20 दुबई में ही करा देते हैं, UAE में करवा देते हैं, कम से कम टूर्नामेंट तो होगा, वो तो नहीं जाएगा, सब भले ही खुश ना हो। बट देन अगेन, व्हाई डू हैव दिस सॉर्ट एन एक्सटेंशन? 1 महीने का एक्सटेंशन वो लोग प्रपोज कर रहे हैं ICC को बताना। व्हाई वुड दे वांट टू लीव राइट ऑफ होस्टिंग एन ICC इवेंट अपने धरती पर? क्योंकि देखिए 2016 में लास्ट हुआ था, और अभी भी एक स्पेक्टर है, एक शैडो फिगर है पीछे। लाइक देयर आर सो मेनी टैक्स रिलेटेड इश्यूज ऑफ द 2016 ICC वर्ल्ड T20 जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ICC क्या वो सब ओवरलुक करके विल दे रेज दिस इशू नाउ एट दिस टाइम? वो नहीं करेंगे। विल दे? बिग क्वेश्चन। दे विल वांट टू होस्ट इट इन इंडिया जितना हो सके, जितना एंड तक हम लोग करें,
दे वुड वांट टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट इन इंडिया, क्योंकि अगर मान लेते हैं अरे कोरोना वायरस हो रहा है देन भाई तुम आईसीसी वर्ल्ड टी20 उधर ही करो ना, यूएई में, क्यों तुम इंडिया में? कोरोना वायरस नहीं हो रहा है, मानसून सीजन, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बंद कीजिए यार। I know. So the monsoon, if there is the threat of the monsoon, तो अब क्या करोगे फिर? Right. ये तो कंगा लीग नहीं है जहां पर हम लोग एकदम गीले आउटफील्ड पे हम लोग क्रिकेट खेलने लगे, है ना? मगर एक बात ये है कि देखिए अगर थर्ड वेव जल्दी आ गया तो what will happen? You mean the third wave monsoon? हाँ, थर्ड वेव मानसून, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? ना घर का ना घाट का रह जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली वही होगा। ऑब्वियसली अगर T20 वर्ल्ड कप यूएई में ही हो रहा है, इट्स ऑब्वियसली इट्स इंडियाज टूर्नामेंट, बिकॉज इंडिया हैज द होस्टिंग राइट। सही तरह से यूएई में करा लेता, व्हाट्स द पॉइंट? यहाँ अगर फिर से कुछ सर्ज हुआ, फिर से कुछ मामला बिगड़ गया, तो इट विल बी अगेन, ये तो another loss in face of BCCI, है ना? Exactly. ये लोग एडमिट नहीं करेंगे। एक महीने का टाइम ले लिया, जुलाई 1 तक आपने टाइम लिया हुआ है, फिर वहां जाके मानो कि आप कर भी लिया इंडिया में, अगर सिचुएशन किसी भी तरह बिगड़ गया, देन व्हाट हैपेंस? राइट। चंद्रेश भाई, 2-3 दिन में फिर आईसीसी की मीटिंग भी है, आपको लगता है उधर से भी कुछ प्रेशर आएगा बीसीसीआई के ऊपर कि भैया बताओ क्या है क्लियर? ये यूजुअली जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होती है ना, मतलब मैं जानता हूँ, मतलब वो ज्यादा कुछ, मतलब एज एन उसमें 2-3 मेंबर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो भी मेंबर्स इंपॉर्टेंट तब होते हैं जब उनके मेंबर्स एक्टिव रहते हैं, मतलब वो सो नहीं रहे हो। तो मैं जानता हूँ कुछ मीटिंग जहाँ पे पहले की बात है जब कुछ बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव सो रहे थे और बोर्ड मीटिंग में, तो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके और जब वापस आए तो हिंदुस्तान में उन्होंने बड़े शेखी बगाड़ा था कि मतलब हमने ये कर दिया, मैंने तो मतलब झंडे गाड़ दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो सब। तो ये यूजुअली कोई मेंबर्स, मतलब आधे मेंबर्स पढ़ के नहीं आते पेपर, और तो आधे लोग को पता नहीं रहता क्या होता है। वो ज्यादा ना, वो बॉम्बे में कहावत है, चाय से ज्यादा केटली गरम। तो ऊपर बैठते हैं ना ये जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन वगैरह बैठते हैं इसमें बोर्ड मीटिंग में, तो उनसे ज्यादा जो सीईओज होते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो डे टू डे वो देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सब करते हैं। ये जो होते हैं यूजुअली ओल्डर पीपल होते हैं, सौरभ गांगुली को छोड़ के, तो वो ज्यादा उतना तवज्जो नहीं देते निटी-ग्रिटीज को। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये मीटिंग में क्या होता है। यार ये बोर्ड मीटिंग में देखिए, बीसीसीआई इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर। कोई ये नहीं कहेगा कि सौरभ आपके कंट्री में मॉनसून सीजन ज्यादा है तो आप नहीं कर सकते T20 वर्ल्ड कप। वो कहेंगे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, ये वो सब, दे विल बाइट। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी भी वही चाहेगा जो इंडिया चाहता है, प्लस जो स्टार चाहता है और जो स्पॉन्सर चाहते हैं। अब ये मत बोलिए कि ये सारे लोग चाहते हैं कि टूर्नामेंट इंडिया में हो, तो ये सारे लोग का भी इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट है। सिर्फ आईसीसी बोर्ड मीटिंग में क्या होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन सारे लोगों का व्यू पॉइंट भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओके सिद्धार्थ भाई, देन सीपीएल भी हो रहा है, आईपीएल के टाइम में ऐसा कह रहे हैं, तो फिर कितने एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, शायद चार्टर्ड फ्लाइट भी भेजने पड़ेंगे, जैसे कि क्वारंटीन पीरियड जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको सर्व ना करना पड़े, वो डायरेक्ट मैदान में उतर पाए। लेकिन ऐसा लगता है ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज बोर्ड तो बीसीसीआई के लिए हाँ ही बोलेगी, लेकिन उनके अपने टूर्नामेंट पे फर्क पड़े या असर पड़े वो भी नहीं चाहेंगे। देखिए अभी इंग्लैंड ने मना कर दिया तो वेस्ट इंडीज हाँ कर देंगे, ठीक है। सीपीएल का डेट बिगिंस फ्रॉम August 28 ऑनवर्ड्स, मतलब अगस्त टू सितंबर के पीरियड में। बट इस बार वेस्ट इंडीज के जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, दे हैव गॉट लॉट ऑफ इंटरनेशनल मैचेस, साउथ अफ्रीका आर कमिंग इन जून, ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग, पाकिस्तान आर आल्सो कमिंग। तो ये कहां एडजस्टमेंट करेंगे, इवन आई आल्सो डोंट नो। अगर वेस्ट इंडीज, देखिए सितंबर 19 को खत्म हो रहा है सीपीएल, उसके बाद कमिंग टू द आईपीएल ये लोग कितने दिन क्वारंटाइन में रहेंगे ये नहीं पता।
That is what it all boils down to logistics. ऑस्ट्रेलिया अभी देखिए, इनका भी इंटरनेशनल कैलेंडर देखिए ऑस्ट्रेलिया का. आफ्टर द वेस्ट इंडीज सीरीज आईपीएल खेलेंगे, वर्ल्ड टी20 खेलेंगे, उसके बाद एशेस खेलेंगे. आई मीन, विल ऑल देयर प्लेयर्स वांट टू पार्टिसिपेट इन द आईपीएल? हाँ या ना, पता नहीं, वी डोंट नो येट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटीज. क्या चाहती है आखिरकार, तुम चाहते क्या हो? इंग्लैंड, दे हैव गॉट टूर्स टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कमिंग अप. इंग्लैंड प्लेयर्स शायद दे में से ओके, वील प्ले सम पार्ट्स, शायद. बट एशली जेल्स ने ऑलरेडी कमिटमेंट ये कर दिया है दैट वी विल हॉनर आवर बायलैटरल कमिटमेंट्स. सो विदाउट द फॉरेन प्लेयर्स आप ये जो लॉजिस्टिक्स से कैसे अरेंज करने वाले हो? हाउ विल यू डू इट? बीसीसीआई हैज टू एड्रेस दैट फर्स्ट. हाँ, हम लोग यूएई में करेंगे फॉर मानसून, बट द मानसून हैज गॉट सर्टेन पैरामीटर्स इन क्वेश्चन दैट यू हैव टू पुट. भाई, तुम्हें मॉनसून से बचने के लिए तुम्हें एक रेनकोट में आना पड़ेगा, आपको अप्रोप्रिएट ये भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको. कैसे करोगे आप? मुझे यही सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक लग रहा है. क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा हेडेक होने जा रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द ओवरसीज क्रिकेटर्स. क्योंकि इंडियन क्रिकेट्स तो आप सारे का सारे आप आईपीएल में, दुबई में, यूएई में ले जाके बायो बबल क्रिएट करके आराम से रख देंगे. बट व्हाट हैपेंस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ओवरसीज क्रिकेटर्स? क्योंकि इंग्लैंड, अगर यू रूल आउट फॉर द टाइमिंग, आप इंग्लैंड प्लेयर्स को छोड़ ही दीजिए. देयर अवेलेबिलिटी इन आईपीएल, जो बाकी बचा है 31 मैच, उसमें आप छोड़ ही दीजिए इंग्लैंड क्रिकेटर्स का अवेलेबिलिटी. बाकी रह गया बाकी देशों का. न्यूजीलैंड इज प्लेइंग अ सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान. If I'm not wrong, they are playing a series against Pakistan. Bangladesh is also involved in a series of, हालांकि बांग्लादेश का 2 ही क्रिकेटर है, शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर. So that won't be a big headache, big concern. मगर अभी वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स भी, अगर सीपीएल खत्म हो रहा है 19 तारीख को, 19 सितंबर को, तो वहां से सेंट किट्स से वो लोग आएगा यूएई में, तो दे हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट 3 or 4 days of quarantine. And if you are thinking of starting the IPL, अगर सितंबर 15 को आप शुरू करना चाहते हो IPL, तो by the time the West Indies cricketers are available, एक हफ्ता निकल जाएगा. तब इंग्लैंड का क्रिकेटर्स नहीं है और वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर्स नहीं है. 2 सबसे बड़ा जिनका क्रिकेटर्स पार्ट लेता है आईपीएल में, वही नहीं रहेगा. अब बचा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया का कुछ टाइम पे कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, एज पर आई नो. उस टाइम पे कुछ नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज पे खेल के लौट के उनका कोई सीरीज नहीं है. बट इफ सपोज दे ट्राई टू प्री शेड्यूल, जो सीरीज कैंसिल हो गया, वो अगर वो लोग प्रीपोन करना, वो शेड्यूल करना चाहते हैं, देन द बिगेस्ट हेडेक विल बी फॉर बीसीसीआई. नहीं देवाशीष, आफ्टर द वेस्ट इंडीज सीरीज दे आर प्लेइंग बांग्लादेश at home. No, not at home. In Bangladesh. In Bangladesh. They are traveling to Bangladesh. हाँ, so that is also occupied. ये अवेलेबिलिटी ऑफ ओवरसीज के लिए सबसे बड़ा हेडेक होने जा रहा है बीसीसीआई के लिए. वो उसके ऊपर अफगानिस्तान इज गोइंग टू प्ले पाकिस्तान इन 3 one-dayers. Afghanistan is playing and Afghanistan is planning a triangular series with West Indies and Australia. Now ये सब जो चीजें हैं, ये सब भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अफगानिस्तान का सीरीज भी यूएई में होना है. और बट एक सेविंग ग्रेस ये है कि जो उनका वेस्ट इंडीज का टेस्ट सीरीज है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो 24 अगस्त तक है. वेस्ट इंडीज के टेस्ट टीम में ऐसा कोई नहीं है जो उनका T20 टीम है सिवाय जेसन होल्डर के. तो वो अगर उसको सपोज 28 के जगह 26 को शुरू करना चाहते हैं, जो मुश्किल लग रहा है मुझे, तो वो कर सकते हैं. तो आपको 2 दिन का आपको एक लीव मिल जाएगा टूर्नामेंट के एंड में. बट ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है. हैट्स ऑफ टू हूएवर इज सिटिंग एंड डूइंग द शेड्यूलिंग. मैं उस आईपीएल के ऑफिस में बैठा हूँ जहाँ पे मैंने बंदों को देखा है बैठ के शेड्यूलिंग बनाना. 15-20 वर्षन बनता है. मतलब आखिर में आपको खुद ही याद नहीं रहता आपने कहाँ से शुरू किया और आपने कहाँ खत्म किया. एक बात अच्छा है कि आप चूंकि इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है कि कल कोई जाके PIL फाइल करेगा या कोई ऑफिस के बाहर आके तमाशा करेगा. तो फिर आपको इंडिया का टेंशन नहीं है, बिकॉज यूजुअली इंडिया में ये सब होता है. टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, फिर आपको पता चलता है
आपको सारे इश्यूज आपको तभी याद आता है कि अरे आईपीएल चल रहा है तो कोई इशू लेके आओ बाहर। तो आई थिंक दैट ये सारे चीजें आप मैनेज कर सकेंगे, बट बिकॉज इट इज यूएई आई थिंक इट विल बी फाइन। आई थिंक दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट। एंड चंद्रेश के ए पॉइंट को लेकर देयर आर 31 गेम्स रिमेनिंग। आपको 14 लगातार दिन डबल हेडर्स खेलने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट विंडो, बट 14 कंसेक्यूटिव डबल हेडर्स ब्रॉडकास्टिंग नाइटमेयर भी है कि लाइक आप हर रोज 3, 3:30 से 7:30, 7:30 से 11:30। आई मीन कैन यू इमेजिन द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स इन द ब्रॉडकास्टिंग ऑल्सो। 14 लगातार दिन अगर आप डबल हेडर्स करोगे तभी जाके यू आर गोइंग टू एंड अप विथ योर रिमेनिंग 28 लीग गेम्स, जो है 27 लीग गेम्स। उसके बाद द 4 प्लेऑफ्स, यू कांट इमीडिएटली स्टार्ट द प्लेऑफ्स, उसके लिए यू नीड अ 1-2 डे ब्रेक, देन a qualifier eliminator, then second qualifier, then final। तो कुल मिलाकर worst case if you want to do everything ऐसे जैसे हमने कहा है, you have to have at least a 20 to 25 day window from September 15th onwards। लेकिन याद रखिए इंडिया का टेस्ट सीरीज खत्म हो रहा है September 14th को, तुरंत खेलेंगे September 15th को, चांस ही नहीं है। They will start on September 19th, you will end by potentially October 10th, and World T20 शुरू हो रहा है उसका 3-4 दिन बाद। This is the kind of हाँ नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 लोग इस वक्त बहुत खुश है, 3 लोग, एक है हनुमा विहारी, दूसरे हैं अभिमन्यु ईश्वरन और तीसरे अरनास नगवसवाला। देखो उनको इससे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज बीसीसीआई के एसजीएम में डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में या प्लेयर्स के पेमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो उनको पता है कि 14 को जैसे ही, मतलब 14 क्या पिछले दौरे पे और 2014 में टेस्ट मैच 2-2 ढाई दिन में खत्म हो रहा था, तो सपोज 12 तारीख को खत्म हो जाए तो फिर वो आराम से फ्लाइट पकड़ के अपने अपने घर जाए, क्वारंटाइन करे और आराम करे, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज किसी ने डिस्कस भी नहीं किया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो होने नहीं वाला। तो वो ये जो 3 लोग हैं इनके लिए तो मतलब कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी सब और हम सबको टेंशन है, उन तीनों को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। बट देवाशीष दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि एसडीएम हुआ और डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई बात ही नहीं की गई, जैसा कि चंद्र सवाल जरूर उठाया गया, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सवाल जरूर रेस किया गया, मगर बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया कि नहीं, इस विषय में आज चर्चा नहीं होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है कि T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल। आईपीएल इज बिग थिंग मैन, आपको समझना चाहिए। आईपीएल इतना बड़ा चीज है, तो आईपीएल का एटलीस्ट गुड थिंग कि आईपीएल हो रहा है, और T20 वर्ल्ड कप भी शायद इंडिया में ही होगा। मानसून का वजह से आईपीएल चला गया यूएई में, और मानसून का वजह से फिर आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में, तो सब खुश है। नहीं तो बट ये प्रॉब्लम भी तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने शुरू किया था ना। उन्होंने कहा था सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को पैसे मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, बिना सोचे समझे बोल दिया। 1.5 साल हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं किया किसी को। चलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बेचारे थोड़े क्रिकेटर्स यहाँ वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी बारिश की वजह से क्या करना है। राइट, ओके, स्टेइंग ऑन विद प्लेयर्स, ये मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा। सभी जो है ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, अपने डेट पॉइंट्स ऑफ व्यू देख रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई देख ही नहीं रहा है कितना एग्जॉशन उनको होगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 भी है, बहुत सारी चीज। अभिषेक, एग्जॉशन, व्हाट एग्जॉशन क्या एग्जॉशन इज अ मायाजाल लाइक द मॉनसून। एग्जॉशन इज अ मायाजाल लाइक द मॉनसून। मॉनसून रिफ्रेशेस यू। पूरा जुलाई का महीना, अरे जून 23 से लेके अगस्त 3 तक इंडिया के जो टेस्ट क्रिकेटर्स है वो आराम ही करने वाले हैं। उनको वैसे भी प्रैक्टिस मैच खेलना पसंद नहीं है, तो आपस में 15 वर्सेस 15 खेलेंगे और यूके में घूमना है, और क्या चाहिए आपको। तो आराम तो कर ही रहे हैं उधर, अभी भी आराम कर रहे हैं क्वारंटाइन में। यूके अभी जून 3 को जाके वापस आराम करेंगे। राइट, ओके। सो फाइनली किसी को तकलीफ होता तो पहले ही बोल देते हैं। तो फाइनली मोटा मोटी यही है। बहुत गलत सवाल पूछ रहे हैं देवाशीष ये।
ओके मुझे लगता है आज के सेशन से जो निकल के आया वो सिर्फ सटायर ही निकल के आया और वो एकदम सटीक जगह जाके लगा है। राइट, लेट्स होप कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो। वेल अगेन हम लोग अज्यूम भी कर सकते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या डेट्स फाइनलाइज होते हैं। 2-3 दिन में आईसीसी की भी मीटिंग है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग इन। आई लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.